जब हम रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर स्टार्स की तरफ देखते हैं, तब हमारे मन में कई विचार आते हैं। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या इन स्टार्स के बीच में कहीं एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है? अगर कहीं इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिवर्स के बारे में क्या विचार रखती है, वो यूनिवर्स के बारे में क्या सोचती है, और अगर यूनिवर्स में एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उनके एग्जिस्टेंस का हमें एविडेंस क्यों नहीं मिला? आज हम इन डीप क्वेश्चंस की हर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। इमेजिन करो, अर्थ से 20 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। वहाँ भी हमारी तरह इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हो चुकी है और हमारी तरह वो भी यूनिवर्स में एलियन लाइफ को ढूंढ रहे हैं। एक दिन उनके कॉस्मिक टेलीस्कोप को यूनिवर्स से बायो सिग्नेचर डिटेक्ट होते हैं और वो बायो सिग्नेचर अर्थ के होते हैं। अब एक्साइटेड होकर वो हमारे प्लेनेट को ऑब्जर्व करते हैं, पर उन्हें अर्थ पे डायनासोर दिखाई देते हैं। न ही कोई इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर और न ही कोई टेक्नोलॉजी, पर उन्हें अर्थ पे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म यानी ह्यूमंस का कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों? उन्हें डायनासोर क्यों दिख रहे हैं जबकि वो तो 6.6 करोड़ ईयर्स पहले एस्टेरॉयड इंपैक्ट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? रीजन सिर्फ एक है, अर्थ से जो लाइट उन तक पहुंची है वो 20 करोड़ ईयर्स पुरानी है। हमारी प्रेजेंट लाइट को उन तक पहुंचने में और 20 करोड़ ईयर्स का टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पर्सपेक्टिव से अभी भी अर्थ पे डायनासोर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम ह्यूमंस उनके लिए अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड इस इफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि जितनी कॉस्मिक डिस्टेंस होगी उतना कॉस्मिक पास्ट दिखाई देगा। फॉर द एग्जांपल, अर्थ और उस प्लेनेट के बीच में 20 करोड़ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस है। इस वजह से उन एलियंस को अर्थ का 20 करोड़ ईयर्स का पास्ट दिखाई देता है। एंड इसलिए जब हम कोई गैलेक्सी, स्टार्स या प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब हम उनका प्रेजेंट नहीं बल्कि उनका पास्ट देख रहे होते हैं। अर्थ जितने लाइट ईयर्स दूर होगी उतनी ही पुरानी अर्थ उन्हें दिखेगी। 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर सिविलाइजेशंस के लिए अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुआ था। हर दूर जाती सिविलाइजेशंस के लिए लाइफ डिटेक्शंस के चांस कम हो जाते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे एडवांस है और वो इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल करने के लायक है तो वो कॉस्मिक डिस्टेंस को इग्नोर कर सकती है। वार्प ड्राइव या वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इसमें वार्प ड्राइव ट्रेवल नहीं करती बल्कि ये स्पेस टाइम को फोल्ड करके यूनिवर्स में डिस्टेंस को कवर करती है। ये नेगेटिव एनर्जी यानी एक्सोटिक एनर्जी यूज करके स्टेबल वर्म होल क्रिएट करती है जिससे स्पेस टाइम फोल्ड हो जाता है। एंड ये सब मिलके स्पेसशिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं, चाहे बीच में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस क्यों न हो। थ्योरेटिकली वार्प ड्राइव पॉसिबल है और हम इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है हम क्वांटम लेवल पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पर एक स्टेबल वर्म होल के लिए चाहिए 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, जो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन ये टेक्नोलॉजी अचीव कर चुकी हो तो वो यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अब इमेजिन करो, अगर किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे भी एडवांस है उन्हें ये पता चलता है कि अर्थ पे भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो स्पीसीज अर्थ पे आएगी? अगर हम उनकी थिंकिंग का सिमुलेशन करें तो अर्थ पे ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जो उनके लिए रेयर हो। एस्टेरॉयड बेल्ट में सब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है एंड मूवीज की तरह प्लेनेट को कैप्चर करना, इन्विजन करना ये साइंटिफिकली नॉनसेंस है। एंड अगर वो कभी अर्थ पे आते हैं तो उनके पास में सिर्फ एक ही रीजन होगा, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, न कि इन्वेजन। वो भी अगर उन्हें लगता है कि ह्यूमन पीसफुल है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी बेसिक सिविलाइजेशन है, इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं। कोई स्पीसीज तब ट्रूली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कहलाती है जब उसको खुद के एग्जिस्टेंस का रियल साइंटिफिक रीजन पता हो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं जानते कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए ह्यूमंस ने रिलीजन एंड क्रिएटर के कॉन्सेप्ट बनाए। यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉस्मिक डिस्टेंस, स्पेस टाइम डिले एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हमें अभी तक यूनिवर्स में एलियन लाइफ के एविडेंस नहीं मिले हैं। और अगर कोई यूनिवर्स में एक्सट्रीमली एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो तो हम उनके लिए इंटरेस्टिंग तभी होंगे जब हम साइंटिफिकली इंटेलिजेंट हो जाए। फ्रेंड्स, आपका इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।